मैं राष्ट्रवादी सोच के साथ हूँ और पूरे यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में सातों की सातों सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। नफरत अलग है, देश अलग है। तो नफरत की सोच नहीं कह सकते। सोच का मतलब ये है कि मुस्लिमों को डिवाइड कर दो। अगर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण को सिर्फ दवा के नाम से दिया था, लेकिन आज सरकार क्या लोग सोचती है कि इन ओबीसी एससी एसटी पे आरक्षण नामक धीमा जहर उनको देती है। सुनिए मेरी बात, संबित बात बोल लिया ना। आपके टाइम में कोई इंटरफेयर कर रहा है? आपके टाइम में कोई इंटरफेयर कर रहा है? आप बीच में चिल्लाने के लिए आपने मजबूर करा, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। यही यूनिवर्सिटी थी इसी तत्कालीन सरकार के अंदर जामिया को मेडिकल कॉलेज मिला। इतना खून पी लिया इन लोगों ने, इतना। एक सरसों की बोतल 200 रुपए लीटर आ रही है, बताओ कहाँ से खरीदेगा? एक मजदूर 300 रुपए कमाता है एक दिन का। एक मिनट, गड़बड़ बात नहीं है, बात सुनिए आप, पहले बात मेरी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिलेंडर बांटा गया महिलाओं को, ठीक है, राशन बांटा जा रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, नितिन गडकरी जी कैसे काम कर रहे हैं। मतलब इसका साफ सीधा सा मतलब है कि आपने वॉशिंग मशीन में सबको धो दिया, आपके पास वॉशिंग मशीन है, और दूसरे जो अच्छे थे उन्हें उठा करके करप्ट बना दिया। आपने पकड़ लिया, गरीबों का जान जा रहा है वो नहीं दिख रहा आपको। एक छोटी सी बात पकड़ ली, जवाब नहीं देंगे आप, सिर्फ बहस करेंगे। ये है दिल्ली का जामिया नगर और इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर। आपको याद होगा 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे। 2024 लोकसभा चुनाव, उन दंगों के बाद पहला लोकसभा चुनाव है। यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया में ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर स्कॉलर्स तक सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट अभी भी जामिया में है? क्या उसका असर इस बार 2024 लोकसभा चुनावों में पड़ेगा? क्या कहते हैं जामिया के ये स्टूडेंट्स? आज यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो चलिए कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन में इस बार वो किसके साथ है और सातों की सातों सीटों पर इस बार किसका कब्जा होगा? चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज जो हम देख रहे हैं इस राजनीति में, उसमें छात्र हित की बात नहीं की जा रही है कहीं पे भी कि युवा को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, रोजगार के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो करंट गवर्नमेंट है उस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही है। ठीक है, भाई साहब ने बोला कि एनईपी लाया गया। अगर आप एनईपी का हाल देखें, जिस तरीके से डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू किया गया है, उसमें पूरा तरीके से शिक्षा के एजुकेशन की क्वालिटी को खराब कर दिया गया है। ठीक है, जो भी बच्चे आए हैं, 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ गया है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, उनके पास हॉस्टल्स नहीं रहने के लिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल रही, वो चीज़ पढ़ना पड़ रहा है जो उनके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, और जो मेन चीज़ कोर सब्जेक्ट पढ़ना था वो चीज़ घटा दिया गया है, और फालतू का चीज़ एससीसी बीएससी ये सब चीज़ कर दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फी सारे कॉलेजेस की बढ़ रही है। जितने भी कॉलेजेस है सारे कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है। हमने ये भी देखा है कि जब तक ये गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट की जब क्या कहते हैं सरकार थी, किस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे अटैक हुए हैं। ठीक है, जामिया सबसे बड़ा एग्जांपल है। जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, एससीयू हो गया, जितने भी जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस आते हैं उस पर लगातार अटैक हुए। यहाँ के बच्चे जो भी सवाल पूछते थे, शिक्षा ग्रहण करने का क्या मतलब होता है कि आप, ये गवर्नमेंट जो है जो भी नीति लेके आती है, ये यहाँ के छात्र जो अवेयर रहते हैं वो उससे सवाल पूछते हैं, और यही गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ खत्म हो जाए। एनईपी में सिलेबस नहीं आया असल यूनिवर्सिटी में। एनईपी और जो सीयूईटी एडॉप्शन हुई है उसमें जो भी है, जो हमारा है कि जो रिक्रूटमेंट, जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, उस चीज़ को पहली बात तो सेंट्रलाइज कर दिया गया। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट होगा वो 10 एंट्रेंस देना चाहेगा कि वो एक एंट्रेंस देना चाहेगा जिसके ग्राउंड पे उसको एक स्कोर मिले और बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाके अपना एडमिशन ले सके। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट डिसेंट को क्रश करने की जो बात आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो डीयू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो जामिया हो, अपना प्रॉपर उनका एक एटमॉस्फेयर है, उनकी पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन डिसेंट्स हमेशा कैंपसेस में चलती आई है और चलती रहेंगी। आप लोग जाके पता कीजिए कितना मिसमैनेजमेंट हुआ है वहाँ पे। बहुत लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, बहुत लोगों को एक लास्ट मोमेंट में बताया जा रहा है कि उसके कहाँ पे सेंटर होंगे। ये पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ, 2-3 एग्जाम कैंसिल हो गए एट द एंड। ठीक है, अभी बच्चे काफ़ी परेशान हैं इस बात से। जो सबसे पहले इनका एक काउंटर करना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि क्या स्किल कोर्सेज और ये सब क्या क्या करवा रहे हो, पहले भी हो सकता। पहली बात थी कि जो मेन स्कूलिंग में नहीं था। जैसे आप जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी जाइए, उधर आपको एक सर्टेन टाइम के बाद ऑप्शन मिलता है कि हर एक बंदा बीटेक या इंजीनियर या डॉक्टर
नहीं होता, किसी का कुछ और पैशन होता है। तो स्किल कोर्सेज इस देश के अंदर नहीं होने चाहिए, पहली बात होने चाहिए। ये हर एक फील्ड में आप एक फील्ड को पर्टिकुलरली बर्डन ना करिए, अलग अलग ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए खुले रहने चाहिए। और दूसरी बात की जो कह रहे हैं कि किसी को भी उठा के जेल में डाल देती है, तो जो जेल में डाला था और जो ऑर्डर्स थे अरेस्ट करने के वो कोर्ट ने दिए थे, कोई डिक्टेटरशिप नहीं थोपी जा रही है। मतलब जब कोर्ट बोल दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड खराब है तब कोर्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, जब इनके किसी इंडिया अलायंस के पार्टनर को बेल मिल जाती है तब कोर्ट सही फंक्शन कर रहा है। हाँ, बट जब कोर्ट इनके अगेंस्ट कोई बयान दे दे तब कोर्ट गलत है, तब डिक्टेटरशिप आ गई, तब सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, तब सारे इंस्टीट्यूशन बिक गए हैं। बेशक मैं राष्ट्रवादी सोच के साथ हूँ और पूरे यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में सातों की सातों सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है, साफ तरीके से नज़र। क्योंकि अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में थे, उन्होंने दिल्ली के लिए, भाई साहब ने कहा कि स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, हम मान सकते हैं स्कूल अच्छे हैं, लेकिन हम अगर इस चीज़ पर गौर करें कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी हमको जड़ लोकसभा के लिए चुनाव है और सातों सीटों पर बीजेपी है दिल्ली में। जी सातों सीट पर जीत रही है बीजेपी। सातों सीटों पर बीजेपी है इस वक्त मौजूद, सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ, तो अरविंद केजरीवाल के काम को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वो उनके पास तो लोकसभा की सीटें ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्यों 7 सीट हैं, कांग्रेस के पास कितनी 3 है ना शायद। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है फिलहाल 2019 लोकसभा चुनाव। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है सातों की सातों सीट दिल्ली से, सातों की सातों भाजपा के खाते में आ रही है। ये लोग फालतू चीज की बात ही नहीं है। आपके पास क्या है बताइए, कौन जीत रहा है? क्यों जीत रहा है ये बताइए। अपना काम नहीं गिना रहे कि 10 साल में विधायक भ्रष्ट करके, आपके विधायक अमानतुल्लाह खान भ्रष्टाचार करके जेल में अभी हैं बंद। क्या कहते हैं मुस्लिम, क्या कहते हैं रिलीजन लाइन पे डिवाइड करना, यही सब बात। 10 साल में इन लोगों ने क्या काम किया है? नहीं किया। भ्रष्टाचार सबसे आगे पहुंचा है, करप्शन सबसे ज्यादा आगे पहुंचा है। जहां पॉपुलेशन का नामो निशान नहीं था, जैसे सबसे ज्यादा ये लोग बात करते हैं, एबीपी वाले हो चाहे बजरंग दल वाले हो चाहे अदर कोई भी हो, मुझे उनसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। उनका राष्ट्रवादी सोच नफरत की सोच है, नफरत अलग है, देश अलग है। सोच को नफरत की सोच नहीं कह सकते। अगर राष्ट्रवादी सोच का मतलब ये है कि मुस्लिमों को डिवाइड कर दो, तो ये राष्ट्रवादी नहीं है, नफरत की सोच आ गई। भैया कौन डिवाइड कर रहा है? किसने डिवाइड एंड रूल? रोजगार की बात नहीं करेंगे ये लोग, शिक्षा की बात नहीं कहते हैं करेंगे। कि इनके लिबास से इनको पहचानो, इनके कपड़ों से इनको पहचानो। इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री हमको डिवाइड कर रहे हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो हमें डिवाइड कर रहे हैं। समाजवादी की सरकार थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, आजम खान उस टाइम मंत्री थे। आजम खान खुलकर क्या नाम है मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे थे, मुसलमान होकर वो मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, ये इसलिए कहना चाहते हैं कि इनके कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता, साफ शब्दों में कहिए ना कि आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का साथ नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। गुजरात मैं दे रहा हूँ, बात सुनिए। इन्होंने मान लिया नहीं दे रही ना, अब मैं बता रहा हूँ। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। 1 मिनट, गड़बड़ बात नहीं है, बात सुनिए आप, पहले बात मेरी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी जनता का साथ नहीं दे रही है, सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दे रही है। हम देख रहे हैं अदानी अंबानी को किस तरीके से लगातार अमीर बना रहे हैं, जबकि जो आम लोग हैं, आम लोगों को उनकी सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो आम लोग हैं, जो चाहे किसान हो, हम किसान का हालत देखिए क्या हुआ, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो छात्र हो, किसी के हक में कुछ काम नहीं हुआ। अगर मैं पूछता हूँ 10 साल में इन लोगों ने क्या काम किया है, अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो ये क्यों नहीं बताते कि 10 साल में इन लोगों ने क्या क्या काम किया है? तो राशन आप बांट रहे हैं और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं गरीब हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तरक्की हो गई। या तो तरक्की नहीं हुई या गरीबी नहीं हटी, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। कहीं ना कहीं तो भाई दो माना बात है। या तो 80 करोड़ जो है आप झूठा दावा कर रहे हैं, और अगर सच्चा दावा है इसका मतलब आपने ग्रोथ नहीं किया। उज्ज्वला योजना का जो असलियत है, उज्ज्वला योजना का असलियत सबके सामने है। किसी के घर में कोई उज्ज्वला आया नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पे कितना करप्शन हुआ है सिलेंडर मिलने में भी, आप जाके गांव में पूछिए। यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल तौर से बर्बाद करने की लगातार कोशिश है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमारे पास अगर पैसा होता तो हम बाहर पढ़ते जा करके, पैसा नहीं है एंट्रेंस दे करके आते हैं।
हमारी बिल्डिंगों के हालात देखो जा करके, पंखों के हालात देखो आप जा करके, सारी तामीराती काम जो है सारे पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये जितनी चीजें हैं किसकी जिम्मेदारी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नहीं कर रही है वो। मानते हैं कि राष्ट्रीय काम कर रही है, लेकिन जो एक आम युवा जो चाहता है, जैसे स्कूल कॉलेजों की फीस हुई, प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप गवर्नमेंट की हालत सही कर नहीं पा रहे हैं और प्राइवेट में इतनी ज़्यादा फीस हो जाने के कारण पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैं सरकार से इतनी अपील है कि स्टूडेंट के तौर पे आप किसी खास लोगों के लिए काम छोड़ के इक्वलिटी, अगर आप कास्टिज्म में इक्वलिटी अगर आप ला रहे हैं तो ऐसे सबके लिए समान काम करिए कि जिससे सबकी लोगों की सबके हालत अच्छे हो जाएं। देखिए, पहली बात तो इन्होंने डिबेट का स्तर जो गिराया हिंदू मुस्लिम और यूनिवर्सिटी। पहली बात, हमारी जो मैं बोल लूँ, अब मैं आपके बीच में मैंने इंटरफेयर किया। हमारी जो अभी आउटगोइंग वाइस चांसलर थी नजमा अख्तर, वो आउटगोइंग वाइस चांसलर का बाकायदा स्टेटमेंट है कि इस सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एक ध्यान रखा गया है। यही सरकार है जिसके अंडर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मेडिकल कॉलेज आपको खाने के लिए देगा, आप उसके गुणगान गाएंगे नहीं गाएंगे? पहली बार आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला नहीं, बात कर ले हम। यही यूनिवर्सिटी थी इसी तत्कालीन सरकार के अंदर जामिया को मेडिकल कॉलेज मिला। यूपीए नहीं दे, जामिया के मेडिकल कॉलेज का इशू कितने टाइम से पेंडिंग था, यूपीए सरकार नहीं कर पाई। ये तत्कालीन सरकार थी जिसने जामिया को एक मेडिकल कॉलेज दिया। दूसरी बात थी जब सिलेंडर दिया जाता है तो ऐसा नहीं देखा जाता कि जो हिंदू को दिया जा रहा है कि मुस्लिम को दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब घर दिए जाते तो ये नहीं देखा जाता कि हिंदू को दिया जा रहा है कि मुसलमान। 22 में बोला गया था सबको क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया जाए, क्या सबको दे दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना? मोदी की गारंटी चोर, ये मोदी की जो गारंटी है चोर बाजार की गारंटी हो गई, जहाँ पे एक दुकानदार एक सामान बेच देता है कि ये 6 महीना चलेगा और 2 महीना भी नहीं चलता है। अभी कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस की, देखिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस के अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी बयान दे रहे थे, 4 चरण बीत गए चुनाव तक, तब तक उनको राशन खाली कहा जाता था 5 किलो राशन बट रहा, 5 किलो राशन बट रहा था, लेकिन 4 चरण बीतते ही वो कहने लगे कि हम 10 किलो राशन देंगे। यानी आप भी वही गोली खेल रहे हैं। जिस तरह से वर्तमान सरकार जुमले, अगर मानते हैं विपक्ष अगर कहती है जुमला कर रही है, तो यानी आप भी उसी लाइन में आ जा रहे हैं ना रडार में कि हम कौन सही है? अगर ना करंट सरकार काम कर रही है ना जो वादे कर रहे हैं उसे, तो आपके हिसाब से कौन सही है? सरकार से कुछ जरूरी नहीं कि करंट सरकार सब काम गलत ही कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे मूलभूत सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा पे टैक्स लगना, आप किन्हीं चीजों को थोड़ा सा हटा के अगर शिक्षा के टैक्स को कम कर देते हैं, आप रोटी दाल कपड़ा को थोड़ा सस्ता कर देते हैं। मैम महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी अपने चरम सीमा पे है, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पे अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो उससे हम थोड़े से सहमत हो सकते हैं। आरक्षण, अभी आप में से एक स्टूडेंट आरक्षण की बात कर रहा था। लगातार इस बार इंडिया अलायंस जो है वो लगातार फोकस कर रहा है, कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रहा है हर जगह जाकर। लेकिन अगर कास्ट सेंसस का मुद्दा उठता है तो वही घूम फिर कर बात आती है कि आरक्षण ताकि प्रोवाइड कर दिया जाए। नहीं, क्या हम बता रहे हैं दो, ये जो हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले एनालिसिस होना है जब जाति जनगणना होगी कि कौन सा ऐसा पॉपुलेशन है जिनको अभी तक सब कुछ मिल गया और कौन सा ऐसा पॉपुलेशन जो पीछे रह गया है, उस चीज़ का एक पहले एनालिसिस मिलेगा और वो करना जरूरी है। ये चीज़ समझने के लिए जब कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो कौन से 80 करोड़ लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, कौन से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है, ऐसे लोगों को हमें समझना जरूरी है। जो भी नफरत करता है, जालिम कभी बख्शा नहीं जाता है। बख्शा वो जाता है अगर झूठ बोल रहे हैं, बख्शा जा सकता है, लेकिन जो लोगों के ऊपर जुल्म करे, अगर 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हो, इसका मतलब पहले आपने उनका इस्तेहसाल किया, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, तब दे रहे हो ना आप। इसका मतलब पहले आप जुल्म कर रहे हो और उस जुल्म को ढांपने के लिए आप अनाज दे रहे हो। सबसे तो दिल्ली में सब कुछ फ्री मिल रहा है। दिल्ली में फ्री गवर्नमेंट दे रही है, उसमें बेसिक फैसिलिटीज, देखिए फर्क कैसे है, ये बेसिक फैसिलिटीज है, वो सर्वाइवल चीज नहीं है। एक वहाँ पे सर्वाइवल, उनके पास कुछ है ही नहीं खाने को, उनके पास घर ही नहीं है, तो उसको वो चीज दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, वो हमें मिलना चाहिए। वो चीज का प्रॉफिट ये नहीं उठा सकती है गवर्नमेंट, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है। राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, हमसे वो मुकम्मल तौर से छीना जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये इनका बहुत ही पेटी पॉलिटिक्स है। ये जो करना चाह रहे हैं कि इस समाज को कास्ट में बांटना चाह रहे हैं, SC ST जो भी आप बांटना चाह रहे हैं, में बांटना चाह रहे हैं, तो मतलब मजहब के आधार पे बांट दो, लेकिन कास्ट के आधार पे जनगणना नहीं होनी चाहिए। पहले है कि ये कास्टिज्म की बात कर रहे हो, एक बात बताओ, सुनिए, कास्टिज्म में तो छोटे छोटे टुकड़े में बट रहा है, आप तो हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हो। सुनो, आप ये सोचते हो कि हिंदू और लॉर्ड कर्जन ने एक बार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी, आज आप वो अपना रहे हो और फिर कह रहे हो कि उन्नति हो रही है देश की। कैसे हो सकती है?
भाजपा में आपको नहीं मिल रहा क्या? भाजपा का माइनॉरिटी मोर्चा है, हमारे में बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी आवाज रखते हैं और यूज कर रहे हैं। हाल ही में एक सेकंड हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीडिया चैनल को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मेरा एक ही नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। देखिए मैं इस पे ये कहूंगा कि मोदी एक दिन पहले कहते हैं कि ये लोग जो है संपत्ति आपको मुसलमान को दे देंगे, दूसरा दिन वो जाके आप ही के मेरे ख्याल से ये भी पता नहीं कोई एक रिपोर्टर है उनको जाके कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम बांटने पे अगर कोई भाषण देता हूँ, इस तरह की बात करता हूँ तो मैं पब्लिक लाइफ में जाने के लिए क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं हूँ। मुद्दा ही तो नहीं इनके पास, डायरेक्ट बांट रहे हैं। ये कैसे? ये कह रहे हैं कि हिंदू है तो अब आपका शोषण हो रहा है, मुसलमान को कह रहे हैं आपका शोषण हो रहा है। शोषण किसी का नहीं हो रहा है, शोषण ये खुद। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी अपना भाषण देते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि मुस्लिम भाइयों देख लो। देखिए मैं इस पे ये चीज कहना चाहूंगा कि जब इन लोगों ने जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को जो इन लोगों का मैनिफेस्टो में है 10 साल में, वो चीज पे लोग सवाल ना उठाए, वो चीज पूछे ले कि भाई आपने बोला था स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, भाई आपने बोला था क्या कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, भाई आपने बोला था बुलेट ट्रेन आ जाएंगे, भाई आपने बोला था कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। ये सब सवाल कोई नहीं पूछे, ये सब ने पूछे कि अभी इतनी गरीबी क्यों है। इस चीज के कारण से ये सरकार जो है ना ये नफरत फैलाती है। देखिए सपोर्ट की बात तो ये है कि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हमें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए जो हमें क्या कहते हैं नौकरी दे, और नौकरी देने का वादा वो है कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस इंटर्नशिप दे रही है। मैं MLS का स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया से, तो मुझे तो इंटर्नशिप करनी है, 6 मंथ की भी होती है वैसे भी होती है, और गवर्नमेंट वाले भी पैसे लेते हैं। मौलाना आज़ाद में हुआ या सफदरजंग में हुआ, सब लोग पैसे ले रहे हैं। हम अभी करने गए थे लोकनायक में, तो उन्होंने हमसे रम की बोतल मांगी थी इंटर्नशिप कराने के लिए। तो भाई हमें तो फ्री में इंटर्नशिप करनी है, तो भाई हमें तो कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये जो क्या कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी को लाओ बढ़ेगा देश तो कहीं बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ पॉपुलेशन ही बढ़ रही है। पॉपुलेशन पर रोक लगनी चाहिए, देश तो कहीं नहीं बढ़ रहा। इतना खून पी लिया है इन लोगों ने, इतना। एक सरसों की बोतल 200 रुपए लीटर आ रही है, बताओ कहाँ से खरीदेगा? एक मजदूर 300 रुपए कमाता है एक दिन का, क्या 200 रुपए का वो सामान ला देगा? प्याज कहाँ से खरीदेगा आप बताओ? आपको बड़ा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करी है, गरीब के बारे में तो सोचो। अगर आप नेक दिल हो तो सोचोगे ना, ये रिक्शा वाले से जाके पूछो कितना कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं। इनको एक प्याज खरीदने में इनको शर्म आती होगी जाके। एक बात बताओ, इनके बच्चे जब सोचते होंगे कि पापा मुझे ये चाहिए, आप तो अपने बच्चे को कर रहे हो, ये कहाँ से कर रहे हैं? मैं दे देता हूँ ना आपको। पहली बात IITMs वाले इतने बने, कितने थे, उनका नंबर कितना बढ़ा। दूसरी बात क्या, बुलेट ट्रेन का जो क्या बताइए कितना बड़ा, पहले कितना था 10 साल पहले और अब कितना बड़ा? कितना, आप खुद गूगल कर लीजिए, आप बताइए, आप तो कर लीजिए तो जवाब दीजिए। सुनिए, मोदी जी 15 साल से प्राइम मिनिस्टर, आज तक कॉन्फ्रेंस नहीं किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है? 10 साल हुआ है ना, 10 साल ये तो आपने पकड़ लिया। गरीबों का जान जा रहा है वो नहीं दिख रहा आपको। एक छोटी सी बात पकड़ ली, जवाब नहीं देंगे आप, सिर्फ बहस करेंगे। आप बहस भी मुद्दों पे करिए ना। गरीबों को क्या मिला, गरीबों को क्या मिला? सुनिए, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, क्या बुलेट ट्रेन चली? वंदे भारत रोज उसका पेनिस बाहर चलाता है, चेचिस उसका बाहर दिल्ली चलाता है। क्या बना रहे हो आप? गरीबों का तो लेकर के आते हैं जापान से, मेड इन इंडिया लिखते हैं, मतलब आप इंडियन को धोखा दे रहे हैं। आप करने क्या चाहते हो? आपका इंडिया को धोखा दे रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं टेक्नोलॉजी कहीं और से। मेड इन इंडिया लिख दिया मतलब इंडिया का हो गया। आप अगर मोबाइल चलाना सीख गए तो क्या मेड इन इंडिया हो गया? आपकी तरक्की चलाने में नहीं है, आपकी तरक्की बनाने में है। कांग्रेस के टाइम में तो सारे फोन इंपोर्ट होते थे, आज के टाइम में इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर मोबाइल फोन है। पहली बात आप ये जानिए। किसकी है भाई? चाइना से आ रहा है। ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कहीं? ऑफिशियली कागज पे दिखाओगे ये बात? कहाँ है? दूसरी बात, खत्म हो गया, अब नहीं दिखाओगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। संबित पाठ बोल दिया ना, आपके टाइम में कोई इंटरफेयर कर रहा है? आपके टाइम में कोई इंटरफेयर कर रहा है? आप बीच में चिल्लाने के लिए आपने मजबूर करा, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, पहली बात, हमारे देश में सेमीकंडक्टर नहीं बनता था। गुजरात में टाटा और बाकी कंपनियों के साथ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग तक भारत में आ रही है। डिफेंस जहाँ पे इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज की डेट में एक्सपोर्ट कर रहा है। आज की डेट में आकाश की कंपनियां उठ करके, मेरे अब्बा खुद भी नोएडा में कंपनी चलाते हैं, सारा माल उठ करके बांग्लादेश चला गया। पूरा नोएडा आज बर्बादी के दहाने पे है। टेक्सटाइल में नंबर 1 होता था नोएडा,
सारे कपड़ों के माल बनते थे यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था यहाँ पर, लहंगे यहाँ बनते थे। आज बांग्लादेश में बन रहे हैं, गरीब काफी गरीब का होता काम चला जा रहा है। गया। आप किस चीज की बात करें? दूसरा सुनिए आप, यहाँ पे हमारा देश डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया अरे है। भाई इजराइल से आप सामान लेकर के आ रहे हैं, रशिया से आप मांग रहे हैं, अरे खुद बनाओ ना। तो खुद नहीं बन रहा क्या? नहीं बन रहा है, बताइए आज की ना, डेट में बताइए, हमारा जो नाम बताइए। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? आप गूगल करिए ना। आप बताइए HAL ना। ने बनाया। नहीं 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 बताइए। वैक्सीन से मोदी जी का सर्टिफिकेट क्यों हटा? फोटो क्यों हटा? भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन सिर्फ एक चीज से बनाई है, क्यों वो है शौचालय। सुनो, वो भी इतना छोटा बना दिया है कि अच्छे लोग बैठ नहीं पाते उसमें, आप भी नहीं बैठ पाओगे, वही बनाया उनने बस। और सुनो, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। आप जब भी बात करो संबित पात्रा से, इतना शौचालय बना दिया। अरे खाने को दोगे तो उन्हें शौचालय लगेगी? ये बताओ, आप शौचालय बना दो, साला वो भस जा रही है, क्या करोगे आप बताओ? एक तरफ अभी खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट राशन दे रही है, आप कह रहे हैं खाने को आप तो नहीं है। घर में सब टाइल्स वाइल्स लगवा लिया आपने, उस शौचालय कैसा बनवा दिया आपने? ये बताओ, गरीब के लिए बनवा दिया, गरीब को 5 किलो राशन दे रहे हो। अंचल में वो शौचालय कारगर हैं, 12,000 रुपए प्रति मिलता है। हमने सर्वे किया है, हम खुद अपनी रिपोर्ट बता रहे हैं, हमने एक रिसर्च किया था। देखिए, नाकामियां हो सकती हैं, मैं मानता हूं नाकामियां सरकार की हो सकती है, लेकिन 12,000 अगर रुपए जिस गरीब को मिला है, वो अपना 10,000 5,000 जोड़ के 20-25 हजार का आजमगढ़ पूर्वांचल में बलिया, मऊ, गाजीपुर तमाम जगहों पे शौचालय बना लिया है। आप फिर इस पे बात करते, जो उसने किया उसे नकारा। आप लोग इस बार वोट देके बदलिए, लेकिन आप चाहते क्या है? कुछ और स्टूडेंट्स को मौका। देखिए, इंदिरा आवास जैसी स्कीम योजना क्या कहते हैं, कांग्रेस के टाइम पे भी थे। सिलेंडर मैं बोला ना, यूज वाला योजना ये लेकर है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाइएगा, कितना इसके पीछे करप्शन है। अगर कोई सिलेंडर लेता है, उसके साथ पूरा गैस लेता है, उससे पहले उनको 30,000 कहीं देना पड़ता है। ठीक है, अभी कोई भी तरक्की स्टूडेंट्स और यहाँ खड़े हैं, मैं देख लूं कि आप सिर्फ माहौल देखने के लिए खड़े हैं कि या कुछ मुद्दे आप लोगों के पास भी हैं? कुछ कहना चाहते हैं? कोई मुद्दा है? वही मुद्दा है, क्या मुद्दा है? यही जो सारे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि बोलने को बहुत कुछ है और बहुत सारे सवाल ऐसे उठाने पे हैं, लेकिन पता नहीं कि अगर आज बोले तो कल गायब हो जाए। लेकिन उठाना पड़ेगा भाई, उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नहीं, डेमोक्रेसी है इतनी तो बाकी हिंदुस्तान में। जरूर है, बिल्कुल है। कुछ कह रहे हैं? देखिए, टेक कंपनी आने से ये नहीं होता है कि आप लोगों की जान लेना शुरू कर दें, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती है। भले अगर टेक कंपनी यहाँ पे आ जा रही, इट डजंट मीन के आप लोगों का मॉब लिंचिंग भी करे। लोग संतुष्ट, खुश रहने चाहिए, बात खत्म। कितने लोग खुश हैं आप देख सकती हैं। अब थोड़ा उधर ले जाइए ना। आपने भी अगर कैमरा पकड़ रखा है ना, आप भी परमानेंट नहीं होंगी। अगर थोड़ा बहुत भी भाई मेरी परमानेंट नौकरी है यार, तुम मेरी नौकरी सकता है आपकी हो, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं, न्यूज रिपोर्टरों के हाल खराब हैं। सारे लोगों के जो टीचर्स हैं, ये बेचारे जो है टेम्परेरी चल रहे हैं। पीएचडी में स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना है आपको, बगैर फर्जीवाड़े के आप काम नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी प्राइवेट में जाना है आपको, कम से कम 10-20 लाख रुपए जेब में होने चाहिए। इसका मतलब अपने बाप की जमीन बेचो तब जाके पढ़ो। तो आपने पढ़ाई का स्तर गिरा दिया। अगर आपको कोई भी अगर 2 वक्त का खाना खाना है, तो या तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते या फिर आप काम नहीं कर सकते। जो बीजेपी गारंटी दे रही है मोदी की, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए, जो लगातार बीजेपी गारंटी दे रही है, 10 साल का अपना ब्यौरा दे रही है, जिसमें तमाम ऐसे फैसलों की बात कर रही है कि हमने 370 हटा दिया, हमने 3 तलाक हटा दिया, हमने तमाम ऐसे काम कर दिए, जिसके बाद देश जो है नंबर 1 बनने की कगार पर है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। तो ये सारे वादों में से किसी एक पर भी भरोसा नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मोदी की गारंटी नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये चोर बाजार की गारंटी है, जहाँ पे दुकानदार एक सामान बेचता है 6 महीना की वारंटी देके, लेकिन 2 दिन में खराब हो जाता। ये वही मोदी की गारंटी है। बाकी आप जो ये सब चीज बता रहे हैं, ये सब चीज पॉलिटिकल यूजेज के लिए, इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए समाज में ये है ताकि अगली मर्तबा जब जनता में जाएं तो कुछ तो बोल पाए। कागजों में है, हकीकत में नहीं है। देखिए, और मैनिफेस्टो में एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी था, स्मार्ट सिटी के बारे में भी था, यहाँ पे क्या कहते हैं एजुकेशन के भी बारे में था, ये सब क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में भी था। ये सब चीज की बात क्यों नहीं करते ये लोग? आप लोग के पास वापस आऊंगी। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, इनसे भी मैं पूछ लूं, भाई आप लोग सिर्फ माहौल देख रहे हैं कि कोई मुद्दा कुछ है? कुछ कहना? हाँ, आप पहले क्या पूछना चाह रही है, पहले ये बताइए मुझे। आप ये बता दीजिए, बड़े नाखुश हैं यहाँ पीछे खड़े हुए कुछ बच्चे करंट सरकार से, तो पहले बताइए कि आपके हिसाब से सरकार ठीक काम कर रही है? पहले ये बताइए, पहले आप। मेरा काम सवाल पूछने का है, जवाब देने का नहीं है। नहीं, 1 मिनट, पहले आप खुश हैं? मुझे कम से कम इतनी स्वतंत्रता है कि मैं यहाँ आके खड़ी हूँ और मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। ठीक है, देखिए असल क्या है मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट, पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और ख़ास तौर पर जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं उनसे व्यू लेने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दूसरी बात यह है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम है तो बिल्कुल गलत है। न्यूज़ क्लिक के जो जिम्मेदार थे उनका क्या हाल हुआ आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया पता है, ठीक है। उसके अलावा जो मोदी सरकार को लोगों ने बहुमत दिया 2014 के अंदर में, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये नहीं थी कि मंदिर और मस्जिद और उसके बाद 370 और दूसरी चीज़ें। कांग्रेस सरकार से लोग नाराज़ थे, लोग नाखुश थे कि भाई रोज़गार नहीं है, आम जनता, मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ, दूसरा सारे के सारे लोग, कोई रोज़गार नहीं है। इस वजह से लोगों ने, आम जनता ने, उसमें कोई क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या कोई भी, सारे लोग जाति और धर्म से उठकर और लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी की सरकार को। क्या हुआ? 5 साल तो ऐसे ही बिता दिए, कुछ नहीं। फिर उसके बाद 2019 में जो हमारे शहीद जवान थे उसको आपने ना बालाकोट के अंदर में इधर उधर ये वो करने के बाद में फिर आपने वोट ले लिया। अब लोग 10 साल ये गुजर चुके हैं, मोदी सरकार को हिंदुस्तान की जनता ने 10 साल दिया है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गई है? डायरेक्ट सवाल है, अगर मिल गई तो आप बताइए, क्या आपके जेब में 15 लाख रुपए आ गए हैं? बताइए मैम, पहले मुझे आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं, एबीपी। नहीं, आपके अकाउंट में, आप तो जनता है ना, आपके अकाउंट में आके, भैया आप लोगों के अकाउंट में आ गए 15 लाख किसी में? अकाउंट खुलवा के अकाउंट बंद हो गया। हाँ मैम,